फ्रेंड्स, तमारुं स्वागत छे मारा किचन में। आज आपणे बनावीशुं एकदम टेस्टी एवा रायता मरचा। अने आ मरचा जे छे ते रोटली, भाखरी, परोठा साथे खावामां खूब ज टेस्टी लागे छे। अने जो हाँ, तमने मारी रेसिपी पसंद आवती होय अने हजू सुधी मारी चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो चालो बनावीए टेस्टी एवा रायता मरचा। तो तेना माटे सौ प्रथम मैं अहीं 500 ग्राम जेटला लांबा आ रीते मरचा आवे ते लीधा छे। आ मरचा जे छे ते तीखा होय छे। जो तमने वधु प्रमाणमां तीखा मरचा न नाखवा होय तो तमे वढवाणी अथवा तो भावनगरी मरचा आवे तेनो पण उपयोग करी शको छो। तो अहीं आ रीते 500 ग्राम जेटला मैं मरचा लीधा छे अने मरचानो डीटियानो भाग काढीने वच्चेथी आ रीते कट लगावी देशुं अने आ रीते टुकड़ा एटले के नाना नाना टुकड़ामां मरचाने कापी लेशुं। तो सौ प्रथम बधा मरचा जे छे ते हूँ कट करी लईश। तो आ रीते बधा मरचा जे छे ते अहीं मैं कापी लीधा छे। हवे मरचामां आपणे 3 चमची जेटलुं मीठुं उमेरी देशुं अने मीठुं उमेर्या बाद 1 चमची जेटली हळदर उमेरी देशुं। त्यारबाद मीठुं अने हळदरने एकदम सरस रीते मरचा साथे मिक्स करी लेशुं। तो आ रीते मरचामां हळदर अने मीठुं उमेरवाथी मरचानी तीखाश जे छे ते थोड़ी ओछी थई जाय छे। तो आ रीते आपणे मीठुं अने हळदर मिक्स करीशुं एटले मरचानो जे बियानो भाग जे छे ते पण आ रीते अलग थईने नीचे आ रीते बिया जे छे ते भेगा थई गया छे। तो हवे तेने ढांकीने आपणे कलाक के 2 कलाक माटे आ रीते रहेवा देशुं। तो अहीं मैं 2 कलाक माटे रहेवा दीधा हता। तो 2 कलाक बाद मीठानुं जे पाणी थयुं छे ते नीचे थई गयुं छे। तो अहीं मरचाने आ रीते चाळणीमां काढीने पाणीनो भाग जे छे ते काढी लेशुं। तो आ रीते मरचाने बधा ज मरचाने एक चाळणीमां नीचे वाटको राख्यो छे तेमां काढी लईश एटले के पाणीनो भाग जे छे ते अलग निकળી जशे। तो 10 થી 15 मिनिट आ रीते मरचाने रहेवा देशुं। तो 15 मिनिट बाद हवे मरचाने आपणे एक कापड़नो टुकड़ो लीधो छे मैं तेना उपर आ रीते सूकववा देवाना छे। एटले के मरचाने आपणे कलाक माटे अहीं सूकववा माटे आ रीते कापड़ना टुकड़ा पर पाथरी देवाना छे। तो आ रीते बधा ज मरचा जे छे ते हूँ पाथरीने कलाक माटे सूकववा माटे राखी दईश। तो मरचाने सूकववा माटे पंखा नीचे राखवाना छे, तड़कामां सूकववाना नथी। तो आ रीते कलाकमां ज मरचा जे छे ते एकदम सरस रीते सुकाई गया छे, एकदम सुकावा देवाना नथी। तो आ रीते थोड़ा एवा ड्राय मरचा थई गया छे। तो हवे मरचानो मसालो बनावी लईए रायता मरचानो। तो तेना माटे सौ प्रथम मिक्सर जारमां मैं अहीं 2 चमची भरीने राईना कुरिया लीधा छे अने 1 चमची भरीने मेथीना कुरिया छे ते उमेरी देशुं। अने तेमां हवे आपणे अहीं 2 चमची भरीने अहीं आखा धाणा छे ते उमेरी देशुं। जो तमारी पासे धाणाना कुरिया होय तो तेने पण उमेरी शको छो। अने 1 चमची जेटली वरियाળી छे तेने उमेरीने बधी वस्तुने एकदम सरस रीते पीसी लेवानी छे। तो अहीं धाणाना कुरिया ने बधुं अधकचरू रहे तो पण चालशे। तो आ रीते बधी पीसेली वस्तु छे तेने सौप्रथम कढ़ाईमां आ रीते गोળ शेपमां पाथरी लेशुं। त्यारबाद हवे अहीं राईना कुरिया छे 1 चमची जेटला पीस्या वगरना तेने आ रीते आपणे गोળ शेपमां पाथरी लेवाना छे। त्यारबाद हवे तेमां वच्चे अहीं आपणे 1 चमची जेटली हळदर छे ते उमेरी देशुं अने तेनी उपर हींग छे अर्धी चमची जेटली हींग उमेरी देशुं अने त्यारबाद अर्धी चमची जेटલું મીઠું छे तेने उमेरीने अहीं रायता मरचानो मसालो जे छे ते अहीं रेडी थई गयो छे। त्यारबाद हवे अहीं 5 થી 6 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં તેલ લીધું છે અને તેલને આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખીને ધુમાડો નીકળે એટલું ગરમ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેલને થોડું એવું ઠંડુ થવા દેવાનું છે। એટલે કે એકદમ ગરમ તેલ અહીં મસાલામાં ઉમેરવાનું નથી। તેલ થોડું ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો છે તેમાં આપણે તેલને ઉમેરીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। तो अहीं तेल जे छे ते ठंडू थई गयुं छे। तो आपणे मसालामां तेने उमेरीने एकदम सरस रीते मिक्स करी देशुं अने आ रीते मसालामां एकदम सरस रीते तेल मिक्स थई जाय त्यारबाद आपणे जे मरचा सुकाई गया छे एटले के थोड़ा एवा ड्राय थई गया छे ते बधा ज मरचा अहीं उमेरीने एकदम सरस रीते मसालो मरचाना साथे एकदम सरस रीते मसालाने पण मिक्स करी देशुं अने मसालो एकदम सरस रीते मिक्स थई जाय त्यारबाद लास्टमां अहीं 3 जेटला લીંબુનો रस मैं काढ्यो छे। 3 લીંબુનો रस जे छे ते उपरथी उमेरी देशुं। तो खटास तमने जे रीते जोईए ते प्रमाणे थोडुं उमेरवुं। तो मैं अहीं 3 जेटला લીંબુનો रस काढ्यो छे तेने अहीं उपरथी उमेरीने एकदम सरस रीते मिक्स करी देशुं। त्यारबाद हवे आ रायता मरचाने 1 दिवस माटे बहार रहेवा देवाना छे। त्यारबाद रायता मरचाने काचनी बरણીમાં ભરીને આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દેશું।
તો આ રાયતા મરચાં જે છે તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ રીતે તમે રાયતા મરચાં ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને આજની આ રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ લોકો સાથે કે પછી ફેમિલી મેમ્બર સાથે જરૂરથી શેર કરજો। અને આજની આ રેસીપી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।